शहजादों की बहुत ज्यादा कि अपने सामान का अच्छे से देख रेख के चले। यहाँ पर चोर उठाने के कपड़े आपको माफ कर दें, कृपया लापरवाही न करें। जरा सी लापरवाही आपको नुकसान कर सकती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अपने आंखों में, अपने हाथों में सुख से लापरवाही न करें। कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत महापुराण की नित्य चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के 65वें अध्याय पर हम पहुँचे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक बार बलराम जी के मन में यह बात आई कि मैं ब्रज में चलकर अपने संगी साथियों से मिल आऊं। देखो, वैसे तो कभी कभी श्री कृष्ण भी द्वारिका से ब्रज में गए हैं। इसका संकेत भागवत में इस प्रकार मिलता है। कोरोन मरुन बाधा सोहट दीक्षया। द्वारिकावासी कभी कभी श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मधुदेश में, मधुपुरी में जाते हैं। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में एक एक अध्याय में भगवान के पुनः ब्रज में आने का वर्णन किया गया है। और बलराम जी की ब्रज यात्रा का प्रसंग केवल भागवत में ही है। तो जब बलराम जी रथ पर सवार होकर नंद बाबा के ब्रज में आए, तब सब उनसे मिले, उनका आलिंगन किया। बलराम जी ने नंद यशोदा जी को प्रणाम किया और उनको यह आशीर्वाद नंद बाबा देने लगे कि तुम अपने छोटे भाई के साथ चिरकाल तक हमारा पालन पोषण करते रहो। उन्होंने बलराम जी को गोद में ले लिया और अपने आंखों के आंसुओं से उनको सींच दिया। उसके बाद हंस हंस करके बातें शुरू हुई। सब आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ हाथ मिलावे और आलिंगन करें। जब प्रेम से बलराम जी बैठ गए, तब कुशल मंगल का आदान प्रदान हुआ। सबका मन तो श्री कृष्ण में लगा हुआ था। ग्वालों ने पूछा, क्यों बलराम जी, आप लोगों का कुटुंब विस्तार तो बहुत बढ़ गया है, क्या कभी हमारी भी याद आती है आप लोगों को? बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने हमारे कंस आदि शत्रुओं को मार दिया और अब आप लोग
बड़े भारी किले में रह रहे हैं। इसके बाद गोपियाँ हंसती हुई आई और कहने लगी कि आप तो हमें श्री कृष्ण की कथा सुनाएं। पुरस्त्री जनवल्लभ, नगर नारियों के प्राण वल्लभ पसंद तो है ना, सब उनसे प्रेम करती होंगी। क्या उनको कभी अपने माता पिता की या हमारी याद आती है? उनको कभी हमारी सेवा की याद आती है, जिनके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, दुष्टजान स्वजनान, वही हमको छोड़कर चले गए। अब भला कोई स्त्री कैसे किसी पुरुष की वाणी पर विश्वास करेगी? वे कितने चंचल चित्त हैं, कैसी मीठी मीठी बात बनाते हैं और कैसे मुस्कुरा करके देखते हैं। इस पर एक गोपी ने कहा कि अरे चुप रह सखी, क्या उनकी बात करती है? हम क्या ऐसी वैसी हैं? अगर हमारे बिना उनका समय बीत जाता है तो हमारा समय भी उनके बिना बीत जाएगा।